हमारे शरीर के अंदर अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, सही ढंग से होता है, तो हमारे चेहरे पे एक चमक आती है, हमारे बालों में शाइनिंग रहती है, हम पूरा दिन अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं। हमने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर अपने पेशेंट को अक्सर मेटाबॉलिज्म को सही करने के लिए विटामिन की गोली, मिनरल्स की गोली देते हैं और सजेस्ट करते हैं कि कुछ टाइम आप एक्सरसाइज किया करिए डेली बेसिस पे, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा और बेहतर हो सके। तो मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने क्यों कहते हैं, ये सब जानने या समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो देखिए, हमारा बॉडी ऑर्गन से मिलकर बना होता है और ऑर्गन जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये सेल हमारा बॉडी के बेसिक यूनिट होता है और ये सारे ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए, अपना काम पूरा करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी हमारे सेल्स, हमारे ऑर्गन्स को हमारे मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होने पर ही मिलता है। जब हम खाना खाते हैं या अपने फूड को कंज्यूम करते हैं तो उसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जाके हर एक सेल के अंदर जाती है। इंडिविजुअल तौर पर हर सेल के अंदर ये चीज़ें जाती हैं और वहाँ जाने के बाद सेल के अंदर कुछ स्पेशल टाइप का वर्क होता है, खास करके माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर वहाँ पर एनर्जी पैदा होती है, एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं और ये एटीपी के जरिए हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिसकी वजह से हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क करने लग जाते हैं। जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसके सेल हार्मोन्स बनाने लग जाते हैं, पेनक्रियास के जो सेल होते हैं वो इंसुलिन बनाने लग जाते हैं, लीवर के जो सेल होते हैं वो बाइल जूस वगैरह बनाने लग जाते हैं। तो इस तरह से जितने भी रिस्पेक्टेड ऑर्गन्स हैं वो अपने रिस्पेक्टेड वर्क को, अपने रिस्पेक्टेड केमिकल को बनाना शुरू कर देते हैं। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो हमारे शरीर के अंदर जो भी केमिकल वर्क हो रहा है, इस वर्क को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और एक एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे हिस्से में बट जाते हैं। और कैटाबॉलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि ग्लाइकोलाइसिस, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटकर एटीपी के मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब एनाबॉलिज्म में क्या होते हैं कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। और एनाबॉलिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल यह है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं। तो ये मेटाबॉलिज्म की प्रतिक्रिया है। ये अगर हमारे शरीर में अच्छी है तो हम अपने आप को फिट महसूस करेंगे, स्लिम महसूस करेंगे, फुर्ती और एक्टिव महसूस करेंगे, हमारे चेहरे पे चमक, बालों में शाइनिंग रहेगी और हम बहुत सारी बीमारियों से मुक्त रहेंगे।